राधे राधे बच्चों। जैसा कि अपने अनुपात टॉपिक चल रहा है, इसमें पिछली क्लास में आय संबंधी क्वेश्चन किए थे, सॉरी आयु संबंधी। तो आज की क्लास और आने वाली एक और क्लास में आयु संबंधी क्वेश्चन होंगे। ये क्लासेस छोटी रहेगी, बाकी इनमें दोनों क्लासों में आयु संबंधी क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज का अपना पहला सवाल रहेगा, जैसे अपन ने पिछली क्लास में तो दो आयु थे, उनके आयुओं का गुणनफल फिर x का मान निकालते थे, ऐसा था। इसमें ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बाकी थोड़ा सा अलग है कि राजीव की 5 वर्ष पहले आयु तथा 9 वर्ष बाद। पहले वाले क्वेश्चनों में ओनली या तो पहले 5 वर्ष पहले शब्द होता था, या फिर 9, या फिर ओनली बाद वाला शब्द होता था, एक ही शब्द होता था। 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, ठीक है। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है? देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूँ कि ऑप्शन क्या होंगे। पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन 7, और डी ऑप्शन है वो 10 वर्ष। ऑप्शन इसलिए दिए क्योंकि इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो, राजीव की 5 वर्ष पहले आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना है? 15। यानी 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल करें तो वो कितना है? 15 है। तो राजीव की कौन सी आयु निकालनी है? वर्तमान आयु। जो अपन पहले वाले सवाल कर रहे थे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में लास्ट सवाल था अपना, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन। अपन एक्स को और उनको मान के एक्स का मान निकालें। अब यहाँ पे 5 वर्ष पहले 9 वर्ष बाद। अब देखो, वो एक्स है। अब 5 वर्ष पहले यानी ऐसा कर दो, एक्स में से 5 वर्ष पहले पहुंच गए, और 9 वर्ष बाद यानी एक्स में कितना प्लस कर दो 9, ठीक है। और उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 15 है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तब भी अपने एक्स का मान आ जाएगा, कर लेंगे। तो एक्स से यहाँ करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे करोगे तो 9x, इसको करोगे तो 5x, और इसको करोगे तो 45, ठीक है। यहाँ से अब इसको सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 45, ये एक द्विघात समीकरण हो गई। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करना, इनको इस गुणा, इन यहाँ 1 और 45 का गुणा 45। अब 45 किस प्रकार टुकड़े कि इनको घटाने पे 4 आ जाए, 9 पंजे 45, घटाने पे 4 अगर 9 × 5 कर रहे हैं तो भी कितने आ गए? इस घटाने पे ये 45 आ गए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला टुकड़ा रख देंगे, 9 माइनस 5x। ये द्विघात समीकरण कक्षा 10 में पड़ी होगी, इसको सोल्व करना। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 5x 45। इसको और सोल्व करोगे तो x, यहाँ से x कॉमन, x प्लस का 9, यहाँ से कॉमन आएगा 5x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 और x प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इनको देखें तो x माइनस 5 को भी 0 के बराबर रख देंगे, और x प्लस 9 को भी किसके बराबर? 0 के बराबर करेंगे। तो x का मान यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से आएगा -9। तो -9 कभी हो नहीं सकता, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। कहीं गलती कर दी क्या अपन ने?
गलती कर दी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 15 तो यूज लिए ही नहीं, यहाँ ये 0 कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये कितना आएगा, 60। ये 15 इधर आएंगे माइनस के, तो 45 और ये कितने हो जाएंगे, 60। सॉरी, यहाँ 60 होंगे। इसको ऐसे लिखा रहे, तो इस, तो फिर यहाँ से 60 के अनुसार पूरा ही चेंज हो जाएगा। परंतु एक मिनट, अपन इस तरीके से नहीं करेंगे। इसका अगर आप यहाँ मान देखोगे तो x का मान यहाँ से 6 आएगा और एक x का मान आएगा -10। जो करेंगे तो x का मान 6 कंप्लीट होगा अपना। अब दूसरा जो तरीका है, ये इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अब देखो कैसे, कि अगर ऑप्शन 5 है, ऑप्शन 5 है कि ये कैसे होगा। उसने कहा कि 5 वर्ष पहले, अगर ऑप्शन ए इसको माने तो ये कैसे, ये होगा या नहीं होगा। तो 5 वर्ष पहले अगर इसमें -5 करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, 0 में। उसने कहा कि 9 वर्ष बाद 5 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस के 9। तो ये प्लस का 9 किया तो कहाँ पहुंच गए, 14, और माइनस के 5 किया तो 0 पहुंच गए। अब वो कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 15। तो 0 और 14 का गुणनफल क्या 15 आ रहा है क्या, ये तो गुणनफल 0 आ गया। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन कितना है, 6 है। बी ऑप्शन कितना है, 6। अब यहाँ से -5 पहुंचो तो कितना आ रहा है, 1। यहाँ से प्लस के 9 करो तो कितना आ जाएगा, 15। कितना आएगा, 15। तो 1 इंटू 15, इनका गुणनफल अब कितना आ रहा है, 15। 1 और 15 गुणनफल कितना आ रहा है, 15। और वो कह भी यही रहा है कि 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 15। तो बी ऑप्शन में इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 15। इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 15। तो अपना जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही। देखो ये एक मैंने तरीका बताया था, ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु इसमें आपको द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन आना चाहिए। यहाँ से अपन को सोल्व करेंगे, देख का मान यहाँ से अच्छा आ जाएगा, वो गलती हो गई थी पहले। तो इस प्रकार अपन करेंगे। तो इसी में नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसी का ऐसा ही होगा जो जिसमें भी द्विघात समीकरण होगी, पर अपन उसको भी ऑप्शन से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी की आयु 15 वर्ष 15 वर्ष बाद उनकी 15 वर्ष पहले की आयु, 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुणा होगी तो वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी। इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं 20, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 35। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको पूरा ना करके ऑप्शन से ही करने होते हैं। तो देखो वो कह रहा है कि एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद व 15 वर्ष बाद और 15 वर्ष पहले की आयु 4 गुना होगी तो वर्तमान आयु क्या होगी। अब अगर अपन ऑप्शन 20 को ले तो ये 15 वर्ष पहले की बात करें, -15 कर दें, इसमें से -15 करें तो ये कितना पहुंच जाएगा, 5। और इसी में 15 वर्ष प्लस की बात करें तो ये हो जाएगा
35 वर्ष। वो कह रहा है कि 4 गुना, तो 5 का 4 गुना तोड़िए, 5 का ये तो कितना गुना है, 7 गुना। कितना गुना है, 7 गुना। तो ये ऑप्शन बी अपना सही नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन गलत है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 25 पे आते हैं। इसमें 15 वर्ष माइनस में जाते हैं, तो कितना आया, 10। ठीक है, इसमें 15 वर्ष कितने आगे जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, 40। 10 का 4 गुना है क्या, 40। 10 का कितना गुना है, 4 गुना। कितना गुना है, 4 गुना। तो अपना ऑप्शन बी है जो, यानी 25 वर्ष है, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ऑप्शन सेव करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन पे सही है तो अपना यही टिक कर देंगे। अगर ये नहीं होता तो इसको सी को चेक करते, डी को चेक करते, कोई ना कोई एक ऑप्शन इनमें सही होता। तो इस प्रकार ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन अब अगली टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। 18 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 18 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 11:16 था। ठीक है, 11:16 था। तो बताओ एक की वर्तमान उम्र कितनी है। एक की वर्तमान उम्र कितनी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। 18 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात, यानी 18 वर्ष पहले की बात करें तो वो 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:16 था। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र कितनी होगी। देखो, इस सवाल को दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहले तो कैसे कि वो है कि वर्तमान अनुपात कितना है, 4:5। 4:5, तो 4/5। ठीक है, ये मान लिया 4x, ये मान लिया 5 है। 18 वर्ष पूर्व यानी 18 साल पहले, इसको 18 माइनस कर दो, इसमें से 18 माइनस कर दो। ठीक है, 18 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात कितना है, 11:16। 11/16 हो जाता है। तो एक ट्रिक तो ये है, इससे कर सकते हैं कि अब इसको 16 को इससे गुणा करो, 16 चौक 64, 16 को इससे गुणा करो 64x, और 16 को इससे गुणा करो, कितना आ जाएगा ये 288, और ये आ जाएगा 11 को इससे 55x, और इसको 11 को 18 से गुणा करेंगे 198। इसको और सॉल्यूशन करोगे तो ये 64x 55x मतलब 9x, और ये इनको 288 से 198 घटाओगे तो हो जाएगा 90। यहाँ से x का मान निकालोगे तो 10, और x का मान 10 आते ही किसका पूछा, एक ही वर्तमान उम्र यानी 4 से किसको गुणा, एक ही पूछ रहा है, तो एक को किससे गुणा, 40। एक ही वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, 40 वर्ष। परंतु अपन ऐसे नहीं करेंगे, ये एक ट्रिक तो ये है। पर दूसरा तरीका क्या होगा कि वो मैं बता रहा हूँ, इधर सुनो कि यहाँ है अनुपात वर्तमान, ठीक है, ये अनुपात बी। वर्तमान अनुपात कितना है, इसी ट्रिक को ध्यान रखना। वर्तमान अनुपात है 4:5। ठीक है, अब एक अनुपात अपन को कितना दे रखा है,
11:16, 11:16 ये कब का है? 18 वर्ष पूर्व का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पे 11 से 16 जा रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है? 6 हो रहा है। और 6 से 16 पे जा रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है? 9। यहाँ पे 6 और यहाँ पे प्लस के 9। तो पहले सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो प्लस 6 हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो प्लस 9 हो रहा है। तो ये अंतर समान आना चाहिए। अब ये अंतर समान कैसे? मतलब समान, यहाँ से जितना, जैसे यहाँ से यहाँ जाने पे 6 आ रहा है तो यहाँ से यहाँ जाने पे 6 आना चाहिए। अब ये कब आएगा? इसको लाने के लिए कि इनका गैप कितना है। 11 और 16 का गैप कितना है? 5 है। वो 4 और 5 का गैप कितना? 1। तो 4 और 5 का गैप 1 है तो इसको 1 से गुणा कर दो। 11 और 16 का गैप है 5, तो उस 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, 5 चौक 20 अनुपात 50 25। ठीक है, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगी। अब आप देखो 20 से 11 आने पे कितना प्लस हो रहा है? 9 प्लस हो रहा है। और 25 से 16 होने पर भी कितना प्लस हो रहा है? देखो दोनों जगह सेम आ गया। यहाँ पे भी 9 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 9 प्लस हो रहा है। यानी ये तो वर्तमान का अनुपात हो गया। ये कौन सा अनुपात हो गया? 18 वर्ष पहले का अनुपात हो गया। तो ये वर्तमान का, ये 18 वर्ष पहले का। तो वर्तमान से 18 वर्ष पहले जाने में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9 का अंतर आ रहा है। यानी ये 9 का अंतर किसके बराबर हुआ? यानी यहाँ तो 9 आ रहा है और अपना इधर का गैप कितना? 18 वर्ष पहले का। यानी ये 9 किसके बराबर हुआ? 18 के बराबर हुआ। 9 किसके बराबर? यानी ये यहाँ से तो 9 पूछ रहा है पर अपने हिसाब से कितना पूछ रहा है? 18 वर्ष। यानी 9 किसके बराबर हो? 18। अगर यहाँ में 1 का मान निकालूं तो 18 बटे 9, मतलब 9 किसके बराबर है? 18 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। 1 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। तो अपन को किसका मान निकालना है? ए की वर्तमान उम्र। तो ये किसका अनुपात था? ए का कौन है? वर्तमान। ये ए और बी की वर्तमान है। तो 20 का ए किसके बराबर है? 2। तो फिर 20 किसके बराबर हो जाएगा? ए 2 9 18 के बराबर था इसके अनुसार, तो ए किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। तो 20 किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू 20, मतलब 40 के बराबर, 40 वर्ष। देखो ये वाली चीज समझ में नहीं आएगी। अभी अगला एक और सवाल लेंगे, उसको लेंगे। बाकी ये ट्रिक इम्पोर्टेंट है, इसी ट्रिक से अपन आगे सवाल करेंगे। ये भी है, अगर किसी को एक्स के मान से कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, परंतु ये भी एक बहुत आसान विधि है। अगला सवाल लेते हैं, इसमें कल भी सवाल होंगे, वो इसी विधि से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। इस ट्रिक को मैं अभी नहीं मिटा रहा, क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 5 वर्ष 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:5 होगा। ठीक है, 5 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या है? ए की वर्तमान उम्र क्या है? इधर सुनो, देखो ए तथा, सेम पहले वाले क्वेश्चन हो गया। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। उसमें 18 वर्ष पहले था, इसमें है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात है 4:5 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान हो। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले इस ट्रिक से करूं, तो इस ट्रिक से कैसे होगा? ए
वह बी का जो अनुपात है कितना है, 4:5। ठीक है, कब का है ये, वर्तमान। 5 वर्ष बाद का अगर देखें तो 5 वर्ष, सॉरी पहले कितना है, 3:4। वर्तमान अनुपात कितना है, 3:4। 5 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 4:5। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ क्या देखा था कि ये था, इनका जो गैप था वो यहाँ पे तो अलग आ रहा था, यहाँ अलग आ रहा था। तो अपन ने इनको गैप समान करने के लिए इनको यहाँ के अंतर से इसको मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों का जो अंतर है उसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इनका गैप समान आ गया। अब यहाँ देखें तो यहाँ 3 से 4 जाने पे कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। 4 से 5 जाने पे कितना प्लस हो रहा है, यानी दोनों का जो यहाँ का एक गैप है समान है। तो अपन को इस प्रकार जैसे यहाँ गुणा किया, इस प्रकार यहाँ गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ कि 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, 4:5। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 1 जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो भी 1 जुड़ रहा है। ये तो अनुपात है वर्तमान का 3:5, और ये अनुपात है 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद का अनुपात। तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं 1 जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं 1 जुड़ रहा है, यानी 1 का अंतर है। यानी ये जो 1 का अंतर है ये अपने हिसाब से किसके बराबर हुआ, 5 के बराबर। यहाँ 1 का अंतर किसके बराबर था, 2 के बराबर। यहाँ 1 का अंतर ही किसके बराबर आया, 5 के बराबर। तो यहाँ 1 का 2 के बराबर आने के बाद अपने सीधा a का निकाला था, तो यहाँ से a का निकाल, a किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो a की क्या पूछ रहा है, वर्तमान। a की वर्तमान पूछ रहा है, a की वर्तमान कितनी है, 3 है। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 3, यानी 1 3 के बराबर है, सॉरी 1 5 के बराबर है। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 3, मतलब किसके बराबर, 15 वर्ष। यानी एक ही वर्तमान उम्र कितनी है, 15 वर्ष। तो ये वाली ट्रिक से ये हो गया। और अगर इसी सवाल को उस एक्स वाली ट्रिक से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं। इधर आप कर देता हूँ उस एक्स वाली ट्रिक से। कैसे होगा, कितना अनुपात है, 3/4, 3x और 4x। वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो यानी इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो। ठीक है, इनका अनुपात कितना हो जाता है, 4/5। ये लो 4/5, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 5 दिया 15x, 50 25, 4 चौक 16x, 4 पंजे 20, 15 16x का अंतर देखें तो 1x, 25 मतलब ये उधर गया, और 20 इधर आएंगे तो 5, यानी x का मान यहाँ से देख लो 5 आ रहा है, और x का मान 5 आता है। इसको 3 से गुणा करोगे तो एक का मान, एक की आयु भी कितनी आ जाएगी, 5 × 3, यानी 15 वर्ष। तो इससे भी वो आ रहा है, उससे भी वो आ रहा है। तो ये भी ठीक है, वो भी। अब आपको जो सी विधि अच्छी लगी वो देख सकते हैं। अपन एक और सवाल ले रहे हैं, आज का लास्ट सवाल हो जाएगा ये। देखो ये इसमें दोनों चीजें पहले और बाद की दोनों है। 4 साल पहले, 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ वर्तमान अनुपात दिया होता था, परंतु इस बार ये वर्तमान न देके 4 साल पहले की आयु का अनुपात दिया है, कितना, 2:3 था। ठीक है, था 4। फिर अगला है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 5:7 होगा। ठीक है, होगा। तो बताओ 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या
होगा। देखो अच्छा सवाल है, काफ़ी सारी बातें इसी में सीख जाएंगे अपन जो पहले सीखी थी। देखो 4 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात, यानी 4 वर्ष ये पहले ए व बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 होगा। तो बताओ 12 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, यानी 12 वर्ष बाद इन्हीं की आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष पहले का, ये 4 वर्ष बाद का है। अब वो पूछ रहा है 12 वर्ष बाद का अनुपात क्या। तो पहले वर्तमान का तो निकालें। अब वही बाद वाली जो ट्रिक थी वो मैं बता रहा हूँ उसमें। अब देखो यहाँ से 2 से 5 जा रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। 3 से 7 जा रहे हैं तो प्लस कितना हो रहा है, 4। यानी यहाँ जो प्लस हो रहा है ये अलग अलग हो रहा है। तो पहले इस अलग अलग को पहले सेम करें। सेम कैसे होगा कि इनका जो अंतर है उसको इससे मल्टीप्लाई, और इनका जो अंतर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 7 का अंतर होता है 2, 5 और 7 का अंतर होता है 2 से मल्टीप्लाई इसको। 2 और 3 का अंतर होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई इसको कर दो। तो 2 दूनी 4, 2 तिया। अच्छा, ये ए व बी का नया अनुपात आ गया। कौन सा, 4 वर्ष पहले का अनुपात 4:6 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ अंतर देखो कितना अंतर आया, प्लस का 1। यहाँ अंतर देखो तो ये भी प्लस का 1। ठीक है, यानी ये एक किसके, अब पहले तो यहाँ पे वर्तमान था और यहाँ 4 वर्ष बाद या पहले जो भी था, तो वर्तमान से पहले का जो सीधा अंतर अपन को पता चल जाता कि 4 वर्ष बाद एक किसके बराबर, 4। पर यहाँ देखो 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी सीधा अगर गैप देखे यहाँ से यहाँ तो ये कितना है, 8 वर्ष का अंतर। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 8 वर्ष। 4 पहले 4 वर्ष बाद, तो दोनों का अंतर कितना है, 8 वर्ष। यानी एक किसके बराबर है, 8 के बराबर है। एक किसके बराबर है, देखो यहाँ 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, एक किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो अपन एक का निकालें, देखो एक का भी निकालें, दोनों का निकालें। 12 वर्ष बाद आयु पूछा उनका अनुपात, तो एक का भी निकालें। तो 4 वर्ष ये एक किसके बराबर है, 8 के बराबर। 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 किसके बराबर, 8 को 4 से गुणा करोगे तो ये 32 किसके बराबर, ये किसके बराबर हो गया। देखो एक यहाँ एक का अंतर आया, ये एक किसके बराबर है, 8 के बराबर। एक 8 के बराबर है तो 4, ये वाले 4 किसके बराबर हो जाएंगे, 8 चौक 32 के बराबर। ये एक कब पहुंच गया, एक का मान कब है, 4 वर्ष पहले। यहाँ अब यहाँ 6 का भी निकाले तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 8 इंटू 6 मतलब 48। ये किसका मान है, ये ए का मान है और ये है बी का मान। ये कब का मान है, 4 वर्ष पहले का। तो 4 वर्ष पहले का, तो अभी इनको पहले पहले है तो पहले इनको वर्तमान में लेके आओ। इनमें 4 जोड़ोगे तो 32 में 4 जोड़ा तो 36, और इसमें भी 4 जोड़ा तो 52। ये कब आए, 4 वर्ष वर्तमान में आ गए। तो वर्तमान में आ गए, वो पूछ रहा है 12 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से भी 12 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो इसमें 12 12 और जोड़ दो। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा किस लैंग्वेज के अनुसार देखें तो ये ऐसा ही है। वो पहले का दिया, बाद का दिया, फिर और बाद का पूछ रहा है। तो पहले तो ये यहाँ से आया 1 8 के बराबर, 1 8 के बराबर, यानी 8 वर्ष। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, यानी 8 का गैप है, 1 8 के बराबर आया। तो 4 किसके बराबर होगा, 32 के बराबर। 6 किसके बराबर होगा, 48 के बराबर। ये 4 32 और 48 कब का मान है, ये 4 वर्ष पहले का अनुपात। अब 4 वर्ष यानी वर्तमान में जोड़ जाओगे तो 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष दोनों में जोड़ो तो ये वर्तमान 36 और 52 कब का अनुपात आ गया, वर्तमान का। अब 12 वर्ष बाद का पूछा है तो इसमें भी 12 जोड़ा, इसमें भी 12 जोड़ा, तो ये जोड़ने के बाद आ जाएगा आपके 48 और एक में आ जाएगा 64। तो इनका जो सरल अनुपात है 48 और 64, इनका अगर आप और सरल अनुपात करोगे तो ये आ जाएगा 3:4। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार देखो ये देखना है। और इस सवाल को अगर आप वो पहले वाले उसकी तरह करें
तो एक्स वेक्स मान गए तो वैसे भी कर सकते हैं कि 2/3, 2x 3x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये कब का अनुपात है, 4 वर्ष पहले का। 2:3 कब का अनुपात है, 4 वर्ष पहले का। 4 वर्ष बाद का अनुपात ये है, तो 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष यानी गैप कितना है, प्लस कितना किया 8, इसमें +8 कर दो, तब अनुपात कितना हो जाता है, 5:7। 5:7। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ से जो x का मान है वो आपके x का मान है जो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, x का मान 16 आ जाएगा। सीधा कब का मान आ जाएगा, वो वर्तमान का, ठीक है। उसमें फिर दोबारा वो जोड़ के आपका काम कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार पर मेन ट्रिक इसी को ध्यान रखना। वो तो कोई बात नहीं, अगर ये याद रहे तो ये, और नहीं तो एक ट्रिक ये है जिससे अपन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो अब इससे आने वाली क्लास होगी उसमें भी आयु संबंधी क्वेश्चन होंगे, कुछ एक क्वेश्चन और बच गए। फिर उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें मिश्रण वाले सवाल करेंगे, जिनमें दूध का अनुपात, चाय का अनुपात, पानी का अनुपात कितना है, वगैरह वगैरह जो भी सवाल है। किसी धातु में लोहे का अनुपात कितना है, चांदी का अनुपात कितना है, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है उनको उसमें कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।